आज मेरा लाडला किधर है? सब मीडिया वाला गाली हमारे बाबू ने। अब वो नहीं पता क्यों मारा गया, क्योंकि वो बोल रहे था एक आध को इनके घर में से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत पैसा खत्म हुआ। आज तक ये जेल गई नहीं, पैसे ले दे के बाहर से आ जाते थे थाने से, तो उनने जेल भिजवा दिया। तो उसके बाद में वही रंजीत ने निकाली। दो तीन दिन पर चाकू मार मार के लोगों के जेल पहुंचा देते हैं, 3 महीना में छूट जाते हैं। वो गुंडा है जो हमारा बच्चा के मार दिया, हमारा बच्चा के कोई ला दे वापस। मुझे पता लगा, तुरंत ही आया तो देखा मैंने वहाँ पीछे गली में वो पड़ा हुआ था चित। तो उसके बाद में पुलिस वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। मगर हम लोगों से लड़ाई नहीं हुआ था, पूछे इन लोगों से, हम लोग तो थे भी नहीं जब लड़ाई हुआ था। तो उसी को बदला हमारा बच्चा के मार दिया। 16 साल के हमारा, देखो कितनी सुंदर बेटा है वो, हमारा बच्चा पढ़ रहा तो। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति उस्मानपुर के 5वें पुस्ते में है। दिल्ली में अपराध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई महीनों से लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और कल रात 10:30 बजे के आसपास जो है उस्मानपुर के 5वें पुस्ते में एक 16 साल के युवक की हत्या हो जाती है और जिसका कि नाम अभिषेक बताया जा रहा है। और इस घटना में लगभग 12 से 15 जो है लड़के मिलकर उसकी कर देते हैं। कल रात 10:30 बजे की घटना है। आप ठीक मेरे पीछे वो जो देख रहे हैं, वो जो गेट खुला हुआ है, वहाँ एक महिला खड़ी हैं, वो उस लड़के का घर है। इस घटना के बाद से जो है लगातार जो है डर और गुस्सा इस इलाके में फैला हुआ है। और हम आपको बता दें, इस इलाके में पिछले 24 घंटे में जो है लगभग 3 मर्डर हुए हैं। जानकारी लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत चंद्रवत है। क्या जानकारी है आपको इस घटना के बारे में? ये यहाँ इनकी पहले लड़ाई हुई थी 5-6 महीने पहले, होली से पहले। अच्छा। तो वो पहले तो बच्चों से हुई थी, फिर उन जिनसे लड़ाई हुई थी वो लोग आए, इन पे लोगों पे हमला करा। उन्हें सज़ा भी हुई उस चीज़ की। अच्छा। सज़ा होने के बाद जब वो छूट के आए, छूट के बाद आने के बाद में उनने फिर ये लड़के को बुला के उस पर हमला करा है। अच्छा, ये मतलब दुश्मनी पहले से चल रही थी? हाँ, पहले से 5-6 महीने पहले से लड़ाई चल इस बात को लेकर दुश्मनी हुई थी? तो वो बच्चों को ही कुछ गाली वगैरह दे दिवा दी थी। हाँ। तो गाली के पीछे उसकी माँ ने फिर कुछ ऐतराज़ करा होगा। जब माँ ने ऐतराज़ करा तो वो फिर वो चढ़ के आ गए मारने के लिए। यहाँ पे 2 बंदे थे, उनको मारा पीटा, चाकू छुरी लेके आ गए। ये तो गली मोहल्ले वाले थे, उनकी सपोर्ट से वो बच गए, नहीं तो वो उसी टाइम पे उन्हें मार देते। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद इन लोगों ने शिकायत करी थी? इन लोगों ने इन्होंने कंप्लेंट करी थी, पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई इन्हें। 2-3 महीने जेल में रहे, उसके बाद में छूट गया है, फिर ये कांड हुआ है। हमारा बाबू कहाँ है? अभिषेक आजा बेटा, आजा आजा मेरा लाडला किधर है? सब मीडिया वाला गाली हमारा बाबू कहाँ है? हमारा बाबू, हमारा बच्चा, हमारा। ये उस माँ की पुकार है जो अपने बाबू, अपने बच्चे अभिषेक को खोज रही है। कल रात में 10:30 बजे ये घटना हुई है। बिल्कुल ही बदहवास हो चुकी हैं। किसी की भी जब बच्चे की ये हालत होगी तो यही होता है। लगातार दिल्ली में ये घटनाएं हो रही है और आपसी रंजिश के कारण जो है उस बच्चे की हत्या कर दी गई। दो 3 दिन पर चाकू मार मार के लोगों के जेल पहुंचा देते हैं, 3 महीना में छूट जाते हैं। वो गुंडा है जो हमारा बच्चा के मार दिया, हमारा बच्चा के कोई ला दे वापस। उसके साथ नहीं था, उसका सगा दोस्त था, वो आया था। क्या नाम है उसका कौन दोस्त था और कितना पुराना दोस्त था? उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो इतनी अच्छा दोस्त था कि एक ही थाली में खाता था और अंडे बोल के मेरे घर पे भी बैठ जाता था। वही हमारा बच्चा के मेरे आंखों के सामने नहीं आया था। वो इंस्टाग्राम पे उसने वो दोनों से बात करा, हमारे बच्चे के बुला लिया, उन लोगों के हवाले कर दिया। वो लड़का ने 8 महीना, इन लोगों से पूछो दीदी से, दीदी उसने दिलीप ने मारा और 3 महीना में छूट गया ना। पूछिए, हमारी बहन के देवर के मारा था। और हमारी क्यों से हमारे लड़का के पता है क्यों मारा?
क्योंकि वो पैसे के दम पे क्राइम करता था। पूछिए इनसे यहाँ कितनी क्राइम करता था और वो छूट जाता था। मगर उसने हमारी बहन के जो देवर था वो उसने बीजेपी ऑफिस में काम करता था, तो इन लोगों ने पैसे दिए वहाँ भर के पुलिस वाले के, तो पुलिस वाले ने वो पेपर लाए जो साइन करवाने के लिए, तो हमारे घर से किसी ने साइन नहीं करवाया, सीएम ऑफिस से कॉल करवा दिया, फिर इन लोगों के जेल भेज दिया डर से, और जेल भेज दिया। फिर हमारे घर जो उनकी लड़का के चाकू लगा था वो एक लौता लड़का था, तो उसने क्या करा कि उसके माँ बाप ने आया डर से कहा कि हमें मुकदमा कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी लड़का लेके चले गए। अब और उसने क्या करा, उसने जेल से छूटा, उसे ये लगा कि मेरी बाप के भी जेल भेज दिया था, मेरा भी जेल भेजा, और तीनों के लोगों के जेल भेज दिया था। अब जेल से छूट के आया। अब हमारा बहन भी नहीं है, जो लोगों से लड़ाई हुआ था उन लोग नहीं था, मगर हम लोगों से लड़ाई नहीं हुआ था। पूछे इन लोगों से, हम लोग तो थे भी नहीं जब लड़ाई हुआ था, तो उसी को बदला हमारा बच्चा के मार दिया। 16 साल के हमारा देखो कितनी सुंदर बेटा है वो, हमारा बच्चा पढ़ रहा था, कंप्यूटर सीखने वाला था, लैपटॉप लेके आए उसके लिए। हमारे कहता मम्मी मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, पूरे दिन घर पे रहता था वो। उसने घर पे रहता था, 6 बजे से उठा सो के, कल पता नहीं उसे क्या हो गया, 6 बजे सो के उठा, बैठा रहा मेरे लिए भी, हमसे इतना गले लग के बार बार चिपक रहा। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, पता नहीं मम्मी। और वो शीशा के पास खड़ा होके बोल रहा है मम्मा आज मैं कितनी हैंडसम लग रही हूँ, नया टी शर्ट पहना था लाल कलर का। मैंने बोला कि हाँ बहुत हैंडसम लग रहा है, किसी को नजर ना लगे। हमारा बच्चा के मारा, कपड़ा भी नहीं था देह पे, हमारा बच्चा भैया। ले गए थे या कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बात करके बुलाया? हाँ इंस्टाग्राम पे हमारा बेटा ने हमारा फ़ोन ले लिया, अपनी दोस्त से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे करा होगा तो ले लिया। पता नहीं क्या हुआ उन लोगों के बाद। मम्मा उसने बोला कि मम्मा बस 2 मिनट में आ रहे हैं, मेरा फ़ोन लेके चला गया। मैंने बोला कहाँ जा रहा है, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। मैंने वेट करा दरवाजे पे, नहीं आया, तो मैं नीचे सब्जी लेने चले गए, सब्जी लेने चले गए। इतनी देर में आए, आधा घंटा में हमारा बच्चा के मार दिया जान से। और जो लेडीज ने मारा ना, मैं उससे पूछा हमारा बच्चा देखा है, करण नहीं देखा, यहाँ नहीं है हमारा बच्चा। लेडीज ने मारा? पहले तो लेडीज ने भी चाकू मरवाया था हमारा बच्चा। 12 से 15 लोगों ने जो है हमला मिलकर किया। हाँ मेरे मौसी का ना देवर को मार दिया था चक्कू, उनके ना टाँके आए थे सर में, फिर उसी वजह से ना तो अभिषेक से कुछ दुश्मनी नहीं थी। अब वो नहीं पता क्यों मारा गया, क्योंकि वो बोल रहा था एक आध को इनके घर में से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत पैसा ख़त्म हुआ, क्योंकि रिश्तेदार थे ना इन्हीं के ही, इसलिए। हाँ मेरे मौसा थे वो। तो क्या उम्र थी अभिषेक की? अभिषेक की वो क्या नाम है 16 साल का था, और अभी वो 9th में। हाँ उससे कोई दुश्मनी नहीं थी दिलीप से। हाँ उसने जाल में फंसा के उसे मारा गया है। हाँ तो ये उस्मानपुर में ये घटना हुई है और उसके बाद से दिल्ली पुलिस जो है सवालों के घेरे में है। तो जिन्होंने मारा है वो मौसा लगते थे उनके? नहीं, वैसे ही पड़ोसी थे? दोस्त है आपस में। हाँ तो वो आपको ये घटना का कब पता चला? मैं तो दूर से आया था, तो रात में मैं 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, तो 11 बजे आया था मैं। रात को 11 बजे आपको पता चला? हाँ तो 11 बजे मैं आया था, गाड़ी लेके आया था, तो उसके बाद में मुझे पता लगा, तुरंत ही आया तो देखा मैंने वहाँ पीछे गली में वो पड़ा हुआ था चित। तो उसके बाद में पुलिस वालों ने मुझे जाने नहीं दिया, कहे जाओ आप यहाँ से जाओ, तो हम चले गए। उसके बाद में वो बिना पूछे पुलिस वाले हमसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए। अच्छा। हाँ 0 पुछते पे, किसी परिवार को वाले को भी नहीं ले गए। उसके बाद में वहाँ भी गए हम, ये जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, वहाँ भी ले गए हम।
वहाँ हम सारे लोग पहुँचे तो वहाँ भी लड़ाई दंगा होने लगा पुलिस वालों के साथ में। अच्छा, हाँ, तो लड़ाई झगड़ा पुलिस वालों के साथ तो किससे हुआ? तो पुलिस वाले कह रहे थे पोस्टमार्टम पे जाने दो। तो हम कह रहे पहले एक बात बताओ, आपने ना किसी परिवार वाले को बिठाया ना किसी को, आप बिना पूछे वहाँ से उठा लाए, तो ये चीज़ गलत है ना। तो उस चीज़ को हमने कहा वहाँ किसी चीज़ को तो उठा के लाते हैं तो ये आपसी रंजिश थी? नहीं, पहले ऐसा था, पहले ये इनकी मौसी रहती थी, तो इनकी मौसी जो रहती थी उनके साथ हुआ होगा, तो लड़ाई कुछ भी हुई हो तो उनके साथ भी चक्कू वक्कू मार दिए थे इन्हें। तो एक हमारे चाचा है तो उनने इन्हें जेल भिजवा दिया था। आज तक ये जेल गई नहीं, पैसे ले दे के बाहर से आ जाते थे थाने से, तो उनने जेल भिजवा दिया। तो उसके बाद में वही रंजित इन्हें निकाली। अच्छा, तो जेल से कब आए थे बाहर वो? ये हो गए तो दो महीने हुए होंगे, 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने? हाँ, तो उसके बाद में इस लड़के पे इनने वारदात करी। इसलिए करी? हाँ, अभी हम उस जगह पे आए हुए हैं जहां कि कल रात यानी कि 1 जून की रात 10:20 के आसपास जो है अभिषेक की इसी जगह पे जो है हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि कम से कम 12 से 15 लड़के थे जो यहाँ पे उसके पास लगातार चाकुओं से वार किया और उसकी यहाँ पे हत्या हो गई। और बताया जाता है कि अभिषेक की कोई डायरेक्ट उन लड़कों से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि शायद उनके कोई रिलेटिव जो कोई मौसा थे उनके साथ कोई ऐसी बात थी जिसके जो ये पहले भी ऐसा हो चुका था। और इनकी शिकायत के कारण जो है जो लड़के जिन्होंने वार किया उसमें जो मुख्य आरोपी है वो जेल में रहा, और जब जेल से लौटा उसके बाद से फिर से उसने अभिषेक के ऊपर हमला किया। और इस बार अभिषेक इस दुनिया में नहीं बचा और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस लगातार सवालों को घेरे में कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, क्या पुलिस का इकबाल अब इतना कमज़ोर हो रहा है कि कोई भी अपराधी किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दे रहा है, क्या कानून का डर दिल्ली में समाप्त हो गया है कि लोग बाग अपने हाथों में हथियार लेकर निकल पड़े हैं खुद से अपना बदला या न्याय लेने के लिए। ये एक सवाल छोड़ता है कि आखिर जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या उनके मन में अब ज़रा भी भय नहीं है कानून और प्रशासन को लेके। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं रंजय कुमार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।